तन मन बल संयम को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। तन मन बल संयम को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। कर सच्चा वैराग अमृत बरस रहा, वो कर सच्चा वैराग अमृत बरस रहा। अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। ओ परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले। परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ जगा ले। ऊंचा अपना हाथ उठा ले, ऊंचा अपना हाथ जगा ले। ओ शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा, शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा। अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। योग भजन में लाग अमृत बरस रहा, योग भजन में लाग अमृत बरस रहा। योग यजन में लाग अमृत बरस रहा, योग भजन में लाग अमृत बरस रहा। ओ ईश्वर को निज सखा बना ले, गुरु को निज सखा बना ले। दिव्य भाव की ज्योत जगा ले, दिव्य भाव की ज्योत जगा ले। दिव्य भाव की ज्योत जगा ले। सब आलस को त्याग अमृत बरस रहा, ओ सब आलस को त्याग अमृत बरस रहा। अमृत वेला जहो अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा, अमृत वेला जाग अमृत बरस रहा। ओ नीरस जीवन में रस भर ले, धार धर्म भव सागर तर ले। नीरस जीवन में रस भर ले, धार धर्म भव सागर तर ले। धार धर्म भव सागर तर ले, धार धर्म भव सागर तर ले। अरे तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा। शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा, शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा। योग कर्म में लाग अमृत बरस रहा, योग कर्म में लाग अमृत बरस रहा। हर सुबह हुई अब जाग अमृत बरस रहा, सुबह हुई अब जाग अमृत बरस रहा। गुरु चरणों में लाग अमृत बरस रहा, गुरु चरणों में लाग अमृत बरस रहा। ओ गुरु चरणों में लाग अमृत बरस रहा, गुरु चरणों में लाग अमृत बरस रहा। प्रभु चरणों में लाग अमृत बरस रहा, प्रभु चरणों में लाग अमृत बरस रहा। योग भजन में लाग अमृत बरस रहा, योग भजन में लाग अमृत बरस रहा। योग यजन में लाग अमृत बरस रहा, योग यजन में लाग अमृत बरस रहा। अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा। ये ब्रह्म मुहूर्त का योग कार्य आत्मनिर्माण का, आत्मनिर्वाण का, आत्म अनुशासन का ये कार्य है।
आत्मदर्शन का, आत्मोपचार का, सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार का ये समय है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार जो कर पाए पूज्य स्वामी आनंद देव जी की तरह सूर्य नमस्कार कर लें। जो इतना भी ना कर पाए बैठ के स्थित कोण आसन, चक्की आसन कर लेना, पैर सीधे एक रिदम के साथ पूज्य स्वामी हरि देव जी के साथ। हम अपने सभी साधकों को, all health seekers, spiritual seekers are doing these yoga protocols in their life, because if you deny yoga in daily life, then disease will be enter in your life. इसलिए हमको योग के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी। जो पूरा कर सके मेरी तरह से एक बार तो दौड़ लगा लेना तेजी से, फिर ये अभ्यास करना, फिर ये ऐसे पसीना टपकेगा पूरे ऊपर से, माथे से लेकर के पूरे शरीर से पसीना चूना चाहिए, टपकना चाहिए। We have two options, दो विकल्प है हमारे पास, या तो पसीना टपकाओ या खुद ही टपक जाओ। अब बात तो छोटी सी है, या तो टपको या टपकाओ, दो ही विकल्प है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, 50 अभ्यास है। इसमें से 5 या 10 भी कर लिए ना तो भी उद्धार हो जाएगा। लोग आश्चर्यों की बात करते हैं, कोई 7, कोई 8, 9, 10 वंडर्स इन द वर्ल्ड। पीपल आर टॉकिंग अबाउट वंडर्स। मेरे लिए तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रकृति और परमेश्वर ने एक एक मनुष्य को अपरिमित ज्ञान, वी हैव 3 पावर्स। पावर, प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ा संघर्ष होता है दुनिया में, लड़ाइयां, युद्ध, जंग होती हैं। 1 इज पावर ऑफ नॉलेज, सेकंड इज पावर ऑफ इमोशंस, पावर ऑफ लव, कंपैशन, थर्ड पावर ऑफ एक्शन। इसी को शास्त्र में ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति का, और ये सब के भीतर समान रूप से प्रकृति परमेश्वर ने दी हुई है। लेकिन ना तो हम अपने आप को जान पाते हैं, मैं कौन। योग से अपने स्वयं का निष्ठा का ही तो बोध होता है। ना अपने आप को जानते हैं, ना अपनी शक्तियों को जगाते हैं, ना उनको सही दिशा में लगाते हैं। इसलिए रोगी, दुखी, दरिद्र हो जाते हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति रोगी, दुखी, दरिद्र नहीं हो सकता जो योग और कर्म योग के कर्तव्य के मार्ग पर चले। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लोग क्यों रोगी हैं, क्यों दुखी दरिद्र हैं, क्यों दीनहीन बने हुए। सब स्वस्थ, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर होकर के, स्वाभिमानी होकर के, पूर्ण स्वस्थ, समृद्ध, खुशहाल होकर के क्यों नहीं जीते। दूसरों को कोसते रहते हैं। हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अन्याय हो रहा है। अरे अन्याय तो भाई अपने साथ हम खुद कर रहे हैं। अपने साथ तुमने कितनी क्रूरताएं, जुल्म, ज्यादतियां की। जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना, जिनसे बन पाए मेरी तरह से ऐसे। अब हमारा तो अभ्यास हो रखा है। हम तो ऐसे बिना हाथ लगाए ऐसे संतुलन बना लेते हैं। अब ये संतुलन आपको बनाने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। हम तो 1 सेकंड में ऐसे संतुलन बना लेते हैं। वाह वाह, ये तो ना होगा।
तो सूर्य नमस्कार कर लो। चलो बैठो। दंड और बैठक एक में, 2 in 1। 1 2 3 दंड और बैठक एक साथ। इसका नाम है मिश्र दंड। नीचे ऊपर वापस। इसमें कौन सा बहुत ज्यादा पुरुषार्थ है? घुटने कोहनियों के बाहर ऐसे कर लो। आप उल्टे लेटो। चलो, सरल इजी ऑप्शन। लोग बड़े बड़े चैलेंजेस की बात करते हैं, इतना तो कर लो मेरे भाई बहन। हाँ बोले बाबा ये तो हो जाएगा। चलो यही करो, ऐसे। अरे ऐसे कर लेना फिर, इतना तो सबसे हो जाता है ना। 100 बार करने की आदत डालना। 100 बार का नाम सुनते ही बहुत से तो पहले ही धराशायी हो जाते हैं। बाबा ना होता। जब दिन भर 2-3 किलो राशन पाड़ते हो तब नहीं कहते बाबा नहीं खाया जाता, तब तो कहते हो और आजा। धीरे धीरे करो ऐसे। हम तो फास्ट करते हैं। देखो 4 राउंड कर लेना 1.5 से 2 मिनट में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पता ही नहीं लगा कब हो गए। ऐसे 4 राउंड में कर लेना। जो थोड़ी मजबूत है वो और भी कर लेना। हनुमान दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड। बाकी भुजंगासन करो ना। कुछ तो तमाशबीन होकर के देख रहे हैं, बाबा लगे रहे। अरे बाबा तो लगा हुआ, तू क्या कर रहा है? हाँ तुम्हें तुम्हारी कसम करो सब। मैंने लोगों की कुछ मूर्खतापूर्ण बातों को देखा, तो मैंने अपनी डायरी में कल 4-5 बातें नोट की। मैं खुद भी नोट बनाता रहता हूँ। नोटबुक हमेशा मेरी झोले में रहती है। कुछ सोचते हैं बाबा की झोले में क्या हमेशा टांगे रहते हैं? उसमें कोई चाबी, उसमें कोई चेक बुक, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं भाई साहब कैसा चल रहा है? बोले भाई समय कट रहा है। समय कहाँ कट रहा है? समय तुमको काट रहा है। टाइम बीत रहा है, टाइम कट रहा है। टाइम नहीं कट रहा, टाइम तुमको काट रहा है। क्या बोला? समय कट नहीं रहा, समय तुमको काट रहा है। तुम भोजन नहीं खाते, भोजन तुमको खा रहा है। नमक तुमको खा गया, बीपी बढ़ा गया, किडनी फेल कर गया, पूरे शरीर में उपद्रव पैदा कर गया। सारा इन्फ्लेमेशन, सारी डिजीज ज्यादा नमक खाने से हो रही है। नमक को तुम नहीं खाते, नमक तुमको खा रहा है। ये तो चक्रदंड है, इसमें बड़ी ताकत लगती है। 1 2 3 4 5 ऐसे। बाबा जी इतनी फुर्ती कहाँ से लाएंगे? अरे जब हम बचपन पार करके ये बचपन जैसी स्फूर्ति मेंटेन करते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ये बनी बात, कोई बात नहीं, यही कर लो। पर हाँ बाबा ये तो हो जाएगा। तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुमको काट रहा है। तुम भोजन को नहीं खा रहे, भोजन तुमको खा रहा है। ये चीनी तुमको खा रही है, बीपी
मोटापा, जितना भी तुम चीनी खाने वाले हो, सब बीमारियों की भेंट चढ़ने वाले हो। चीनी नमक तुमको खा रहा, मिर्ची तुमको खा रही है। पहले मुंह में लगी, फिर कलेजे में लगी, वहां अल्सर किया और नीचे गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस किया, IBS किया, नीचे लगी, फिर पाइल्स फिशर फिस्टुला हो गया, ऊपर से नीचे तक मिर्ची लग रही है। फिर भी देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का फड़का खूब खा, जब तक जीभ चटाचट ना बोले, हाँ, तब तक इसको मजा ही नहीं आता। स्वाद के चक्कर में तुम मजा नहीं ले रहे, तुम अपना मजाक बना रहे हो। तुम मजा नहीं ले रहे, तुम अपना मजाक बना रहे हो। तुम जिसे मजा कह रहे हो, मजा नहीं, क्या है? सजा। जिसको तुम कहते हो मजा, वो है तुम्हारी सजा। किसी को सजा मिल जाए ना तो उसके चर्चे होते, लेकिन तुमने मजे के चक्कर में ऐसी सजाएं काट रहे हो। भोगों को तुम भोग नहीं रहे, भोग तुमको भोग रहे। भोगान भुक्ता, इसको ही भर्तृहरि बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़ा साम्राज्य था, सब छोड़ दिया। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता कालो न यातो वयमेव याता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। इसलिए कहा यावत् स्वस्थमिदं शरीरम हरुजम यावत् जरा दूरताः तावदेव इंद्रिय। अपनी इंद्रियों पर, अपने शरीर पर, अपने मन पर नियंत्रण कर ले मेरे भाई बहन, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ बीत जाएगा। तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तू हाथ मलता रह जाएगा, माथा फोड़ता, माथा धुनता रह जाएगा। ये मेरे साथ क्या हादसा हुआ। होले होले तो करने में क्या दिक्कत है? 10-10, 20-20 बार का एक राउंड करके 4-5 राउंड में तो ऊपर उठते समय भस्त्रिका, नीचे आते समय कपालभाति। ये तो कुछ चेतावनी की बातें कही। फिर एक आश्चर्य मैंने बताया कि सबको सब प्रकार का सामर्थ्य प्रकृति परमेश्वर ने समान रूप से दिया हुआ है। वी आर ऑल इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं है प्रकृति परमेश्वर की ओर से। भगवान का विधान, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था बराबर काम कर रही है संसार में। तो भाई क्या करो? भुजंगासन के बाद सलभासन, धनुरासन, आसनों का प्रवाह ऐसे चल रहा है, करते रहो। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, फिर मरकटासन। ये क्रम है योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड और योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। ये ओबेसिटी का पैकेज है। बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन। 3 अभ्यास, 1-1, 2-2 मिनट से लेके 10-10 मिनट एक अभ्यास करना। योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर पवन मुक्त आसन से लेके शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन तक। बैठ के मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। ये 15-20 अभ्यासों का एक क्रम है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ। हमारे ऋषियों का हम पर कितना बड़ा उपकार है। केवल भारत पर ही नहीं, पूरे संसार पर। हमारे पूर्वज ऋषिकाओं का, वेदों का, आयुर्वेद का, पूर्वजों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान मूलक जो उन्होंने हम पर उपकार की भावना से उपचार बताया, जीवन का मार्ग दिखाया, इस मार्ग पर वेदों के पथ पर चलें, ऋषियों के पथ पर चलें,
तो जिंदगी में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता हो ही नहीं सकती। फिर भी हम बीमार और लाचार होकर के घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। सलभासन ऐसे दोनों तरफ से करना, सुबह सुबह एक बार पसीने से लथपथ होकर के योग करना। पसीना बहाने के लिए योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक बहुत उपाय। तेजी से प्राणायाम करो, वेग पूर्वक। पसीना चूने लगता, और ये पसीना आधा से 1 घंटा सूखना नहीं चाहिए। इस विषय को और आगे विस्तार से कहूंगा। ऋषियों का कितना बड़ा उपकार है हम पर, कितना बड़ा अवदान है, योगदान है, कितनी बड़ी देन है उनकी विश्व के लिए। What is the contribution of our sages for universal health, for universal peace, prosperity? चलो अब सीधे लेट जाओ। सीधे लेट के अर्धहलासन, मोटे मोटे भाई बहन ये करना। जो ज्यादा मोटे हैं वो एक एक पैर से कर लेना, रिदम के साथ करना, एक प्रवाह के साथ। मैं नाम और काम की एक साथ बात करता हूं। नाम जपो, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने। ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यज्ञानम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोह्य सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणासनो, सर्व पाप प्रणासनो। सारे पापों का नाश होगा, रोग दुखों का, दारिद्र्य का अंत होगा, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति खुशहाली जीवन में आएगी। नाम जपो और अपना काम भी करो नाम जप के साथ। हे प्रभु तेरी शरण में। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना करते हुए अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना गंतव्य, उस पर आगे बढ़ते चलो। यही तो वाक्य मैं रोज दोहराता हूं और मैंने इसी को अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है। विकल्प रहित संकल्प। बोलो सभी, क्या बोला? विकल्प रहित अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, परमार्थ, पराक्रम, उत्साह के साथ, धीरज के साथ चरे वेदी अपनी राह पर चलते रहो। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, योगों की वेद की राह पर, भगवान के पूर्वजों के बताए पथ पर। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी। थामे हुए बस मेरा हाथ, तू है मेरा नाथ, तू है मेरे साथ, तू है नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जैसे कहोगे वैसे करूंगा, जिधर ले चलोगे उधर ही चलूंगा। आत्मा में परमात्मा हर पल प्रेरणा देता है। बस हम भगवान के बालक हैं, सब भगवान की संतान हैं, अमृत पुत्र हैं, हम अमृत की पुत्रियां हैं, हम भगवान के बेटे बेटियां हैं।
यही हमारा मूल धर्म है, यही हमारी मूल प्रकृति है, यही हमारी मूल पहचान है। अब इस मूल पहचान को भूलने से भूल भुलैया में फंस गए और फिर तेरा जीवन सारा बीत गया, तुझसे तेरा नहीं मीत मिला। अब दुनिया के झमेले में फंस के, आफत में फंस करके फिर तुम कहते हो ये मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। मोटा पाव वाले मोटा पाव के अभ्यास करो, शेष फिर मेरे साथ मेरुदंड के अभ्यास थोड़े थोड़े तो सभी कर लो। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, शीत बंद कटी उत्तान, थोड़ा थोड़ा। शरण प्रभु की आवो रे, यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गावो रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ योग नाम का भानु। दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पावो रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चित लगाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित लगाओ रे, यही समय है प्यारे। योग में चित लगाओ रे, यही समय है प्यारे। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन में प्रभु भजन में लाग बावरे। फिर भी ये जागता ही नहीं, पड़ा रहता है, सोया पड़ा हुआ है। क्या सोवे उठ जाग बावरे, उठो जागो। क्या सोवे उठ जाग बावरे, प्रभु भजन में ला। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन मेला। अंजलि जल जूं आयु घटत है, अंजलि जल जूं आयु घटत है। तेत पहड़िया घड़िए गावरे, क्या सोवे उठ जा। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करण मेला। इंद चंद नागिंद मुनि चल, कौन राजा पति सहारा रे। इंद चंद नागिंद मुनि चल, कौन राजा पति सहारा रे। भ्रमत भ्रमत भव जलधि पाई के, प्रभु भजन बिन भावना रे, भावना रे। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन मेला। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन सोई के दिवस गवाया खाए। अरे हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहे।
पाछे दिन पाछे गए गुरु से किया नहेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया जुग गई। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे गुरु शरण मेरा। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे गुरु शरण मेरा। कहाँ विलंब करे अब बाबू रे तरि भव जल निधि पार पाऊ रे। कहाँ विलंब करे अब बाबू रे तरि भव जल निधि पार पाऊ रे। आनंद घन चेतन में मूरत शुद्ध निरंजन देव ध्याऊ रे देव ध्याऊ रे। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग यजन मेला। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग करन मेला। कबीरा सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी। कबीरा सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी। हर एक दिन तू भी सोवेगा जागी पाँव पसारी। एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाँव पसारी। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग करन मेला। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग करन मेला। अंजलि जले जो आयु घटत है, अंजलि जल जो आयु घटत है। तेत पहड़िया घड़िए घाव रे सोवे उठ जा। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग करन मेला। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे गुरु चरण मेला। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे प्रभु चरण मेला। क्या सोवे उठ जाग बाबू रे योग यजन मेला। प्रभु भजन मेला गुरु शरण मेला योग यजन मेला। उत्तिष्ठता जाग्रता यो जागरतम जग्गा। क्या सोवे उठ जाग बावरे योग यजन में प्रभु भजन में हरि सुमिरन में गुरु चरण में गुरु शरण में लाग। लेकिन इसका चित्त योग में नहीं, इसका तो चित्त भोग में लगा हुआ है। संभल जा, कितनी नादानियां करेगा। पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा किया करो, तुम थोड़ा सा करते हो और फिर हथियार डाल देते हो। ना होता बाबा जी। अरे भाई क्यों नहीं होता? करने से सब कुछ हो गए तो बहुत इजी टास्क है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या। जिस जीवन को संवारना चाहिए उसको तो संभालता नहीं, और इस शरीर को सजाने संवारने में व्यर्थ की चेष्टाओं में लगा रहता है। भूषण से सब अंग सजावे,
रसना पर हरि नाम न लावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल और न गीना क्या। इसलिए तीरथ है गुरु चरण हमारा, तीरथ है हरिधाम हमारा, हरिद्वार हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और न गीना क्या। इसलिए सदा हरि की शरण में रहो, प्रभु की शरण में रहो। हरि दर्शन की प्यासी गुरु दर्शन की प्यासी। हरि की, प्रभु की, गुरु की शरण में रहो मेरे भाई बहन, और जिससे जितना बन पाए पवन मुक्तासन लंबा करो। एक तरफ एक इसको तितिक्षा कहते, इसको मुमुक्षत्व कहते, प्रभु दर्शन की अभीप्सा। सारे संसार को सुबह विसार करके, दिन भर घर परिवार बिजनेस व्यापार, ये संसार यही रहने वाला है, इसके साथ अच्छे से जी पाओगे, जो अपना कर्तव्य उसको भी निभा पाओगे। लेकिन सुबह सुबह भगवान के अंग संग जिया करो। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, मोते मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों कामना करूं मैं। ओ हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन कर लो, उष्ट्र आसन कर लो, मंडू का आसन कर लो, जो कर सके शीर्षासन कर लो। हरि दर्शन की प्यासे अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए त्याग गयो तृण समुने, लगाए त्याग गयो तृण सम, डारी गयो गल फांसी, डारी गयो गल फांसी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। गुरु दर्शन की प्यासे अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। गुरु दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी।
काहू के मन की, काहू के मन की को जानत लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, ले हो करवट काशी। अखियाँ हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निज दिन रहत उदासी। अखियाँ निज दिन रहत उदासी, निज दिन रहत उदासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन की प्यासी। हाँ हरि दर्शन की प्यासी, गुरु दर्शन के प्यासे। ऐसे भोर में और अब तुम, जून महीना शुरू हो गया, अब तो 5 ही बजे उजाला हो जाता है और 5:30 पौने 6 बजे ही सूर्य उदय हो जाता है। इसके साथ अपना भाग्य उदय करो, योग में चित्त लगाओ। मंडूकासन, हथेली पर हथेली रख करके बाएं हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, सांस पूरा बाहर छोड़ दिया। ऐसे थोड़ा लंबा किया करो। मंडूकासन लंबा करो। जिनको ओबिसिटी स्थित कोणासन, चक्रियासन लंबा करो। अर्धलासन, मंडूकासन, योग मुद्रासन। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उत्थित पद्मासन, मयूरासन, तरह के आसन, जिससे जितना बन पाए। इसलिए एक शब्द का मैं प्रयोग करता हूँ, यथाशक्ति करना। लेकिन सब कैसे करना? भक्ति के साथ करना। योग के 2 मूल सिद्धांत मैंने कहे, से तो 10-12 विस्तार से भी कहे हैं मैंने। शताधिक योग के साधन हैं। निष्कर्ष के रूप में मैंने 10-12 साधन कर, उसमें भी 2 मूल साधन कहे। एक तो सुबह पसीना बहा करके फिर योग करना, और योग कैसे करना? शरणागति में। शरणागति योग, इसको भक्ति योग भी कहते हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, प्रतिप्रसव योग, कैवल्य योग, आत्म संयम योग, आत्मारोहण योग। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय। विश्व रूप दर्शन योग, मोक्ष संन्यास योग, दैवी संपद योग, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोणातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
दैवी संपद के साथ, पूर्ण सात्विकता दिव्यता के साथ शरणागति में योग करना। शरणागति क्या है? गुरु भगवान की आज्ञा में चलना। मंडूकासन, योग मुद्रा से आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। गुरु भगवान की जो अनुकूल तत्व है उन सात्विक दिव्य तत्वों में जीना। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः, रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्धा शरणागति श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अब इसको नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, इसको रामचरितमानस की विजय रथ और श्रीमद् भगवद गीता के दैवी संपद के रूप में मैंने कई बार सुनाया है। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। ये संसार के अंदर जाके असरथ होए दृढ़, जाके असरथ होए दृढ़, सुनो सखा मति भेद। ऐसे जो योग के श्रेष्ठ साधन बताए हैं और कुछ समझ में नहीं आए तो गुरु तो सामने दिखता है ना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान की ओर, अनंत की ओर मुड़ने के लिए कुछ तो साधन अपना लो। गुरु को साधन अपना लो। गुरु के दर्शन में आत्मदर्शन की प्रेरणा है। प्रभु दर्शन का मार्ग। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान लग जाएगा। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु की चरण शरण में आके पूजा पाठ पूरा। गुरु के एक एक वाक्य को शब्द ब्रह्म मान करके उसको आचरण में लाना। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष हो जाएगा, रोगों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति की युक्ति है। इसलिए गुरु प्रभु की चरण शरण में कुछ पल तो ऐसे निकालो। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारे, यमुना तीर बनचारे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अपना अपना अभ्यास लंबा कर लेना, मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन, एक एक आसन को 1 1 2 2 5 5 10 मिनट ऐसे लंबा लंबा करो। और साथ में आसन के साथ प्राणायाम हो रहा है, ध्यान हो रहा है, भजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का जागरण होता है। जिसको जो रोग है, जो विकार है, जीवन में जो विघ्न है, बाधाएं हैं, संकट है, वो सब कटेंगे। बस अपनी भक्ति, गुरु भगवान की शरणागति, अनकंडीशनल सरेंडर, एस्पिरेशन फॉर ऑलमाइटी एंड रिजेक्शन, अशुभ का त्याग, समर्पण, पूर्ण समर्पण और प्रभु दर्शन की अभीप्सा, उत्कंठा, तितिक्षा, तड़फ, लगन, और में उठ करके कुछ पल तो केवल प्रभु के अंग संग जिया करें। मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारे, जय गोवर्धन धारे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, श्री जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे, यदुनंदन माधव श्याम हरे, घन श्याम हरे, राधे श्याम हरे, घन श्याम हरे राधे श्याम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे, राजा राम हरे, हरि शरणम, प्रभु तेरी शरणागति। आओ सीधे बैठो, थोड़ी देर प्राणायाम करो, फिर दूसरा राउंड होगा। आसन कैसे, कितना सुंदर मनुष्य का जीवन हमको मिला।
मानुष जन्मन मोल रे, तू माटी में न रोल रे। अब तो मिला है गफलत करेगा तो फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कितनी बार आपको जगाया बताया भाई संभल जा बावले, लेकिन ये आदमी ऐसा है, पता नहीं किस गफलत में जीता रहता है। इसलिए भस्त्रिका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्त्रिका कपाल भाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम ऐसी अनुष्ठान की तरह किया करो। शिवोहम शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ही शिव है। राम कृष्ण हनुमान घनश्याम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी। रामोहम कृष्णोहम, भोर में उठ करके हर दिन ये चिंतन किया करो। यही तुम्हारे जीवन का परम सत्य है, परम तत्व है। यही सनातन धर्म है, यही जीवन का सनातन शाश्वत सत्य है। रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम, दुर्गा भवानी सीता भगवती अहम, आत्माहम शुद्धोहम बुद्धोहम, महावीरोहम नानकोहम, गौतमो कणादो कपिलो पाणिनि अहम, तत्वमसि तू वही। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तू ही शिव है, तू ही पार्वती है। और मैं तो रोज ये वाक्य लगभग कहता हूं, तुम शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के ही साक्षात विग्रह हो। भगवान भगवती के ही तुम जीवंत स्वरूप हो, मूर्त स्वरूप हो। भस्त्रिका मेरे साथ साथ करना है, एक प्रवाह से, सामान्य और मध्यम गति से, तीव्र गति तो अपवाद है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधरा, शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगा धराय, शिव गंगा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगा धराय, शिव गंगा धराय। लंबा गहरा श्वास पूरा लेना, पूरा छोड़ना, कोई भी कसर मसर मत छोड़ना, अपना सर्वस्व आहूत करके। शिव तो आदि योगी है, महायोगी है, राम कृष्ण हनुमान सारे हमारे पूर्वज। माँ भगवती, दुर्गा, सरस्वती, भवानी जो अलग अलग रूप हैं, उसको माया बोलो, महामाया बोलो, योग माया बोलो, मायावतीम बोलो, ऐश्वर्यवतीम कहो, भगवती कहो, तुम शिव कहो, पार्वती कहो, सीता राम लक्ष्मी नारायण कहो, भगवान भगवती कहो। ये तो इस जीवन के दो अस्तित्व और व्यक्तित्व हैं। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय,
शिवाय शिव योग योगेश्वराय शिव योगेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिव में सारा विश्व समाहित है। वो अनाथ है, अजर है, अजन्मा है, वो सबके पिता हैं, सबके बाप हैं, देवाधिदेव हैं, देवताओं के देव हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। वो ईश्वर भी है। ईश्वराय नमः, महेश्वराय नमः, सोमेश्वराय नमः। और फिर एक शब्द आता है जब अष्टोत्तर शिव शतनाम से अभिषेक करते हैं तो अनीश्वराय नमः, न तस्य ईश्वरः अस्ति। कपाल भाति आय प्राणायाम भाव से ऐसे ही करते रहो। कैलाश के निवासी शंभु तार तार तू हमें भी निहार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहे, सारे रोग दुख दारिद्र्य हरो। प्रभु कृपा करो। अब तो रोगों से भोगों से बहुत घर गया हूं, प्रभु आप ही बचाओ। ऐसे भक्ति भाव से करो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, हमें भी निहार तू, हमें भी निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू। आयो आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। चपटे भभूत में है खजाना कुबेर का, सबकी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। हे प्रभु तूने सदा मेरी औकात से ज्यादा दिया है, कुछ याचना नहीं है।
बस एक ही प्रार्थना है प्रभु, तेरी चरण शरण मिले, तेरा आश्रय मिले। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया जीवन दे कितना उदार तू, जहर पिया जीवन दे कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। तेरे कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरे कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कणु कणु। विनती है महादेव ओम नमः शिवाय, विनती है महादेव हमें भी निहार तू, हमें भी निहार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आया भी गाइए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू, 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 आयो शरण तिहारी शंभो तार तू, तार तार तू। हमें भी निहार। बोलिए उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में ऐसे बैठ करके और थोड़ी देर ध्यान मग्न होकर के अनुलोम विलोम करो। ऐसी सांस ले छोड़ नहीं रहे। जैसे भगवान भोलेनाथ युगों युगों से ध्यान में समाधि में मग्न है। शिव से समाधि सीखो, राम से मर्यादित जीवन जीना सीखो, भगवान कृष्ण से योग कर्म योग सीखो, हनुमान से अष्ट सिद्धि नवनिधि कैसे प्राप्त की जाती है सेवा साधना से। कितने बड़े बड़े तत्व है, शिव तत्व, राम तत्व, हनुमत तत्व, योग तत्व में सब सन्निहित है। ये सारे अध्यात्म के अपरापरा विद्याओं के तत्व, सत्य परम सत्य, सनातन धर्म की ये शाश्वत सत्य है। अनुलोम विलोम करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है, पद्मासन में ध्यान लगाए मौन है। वीराने में तपता योगी कौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। मंद मंद मुस्कान लिए वह मौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है। नाद न कोई तारा डमरू कभी कभारा, नाद न कोई तारा डमरू कभी कभारा। अधमूंदे आँखों से सब देख रहा संसारा, अधमूंदे आँखों से सब
सब देख रहा जो नाथों के नाथ कहाते, साधक बूटी बेल चढ़ाते। जो नाथों के नाथ कहाते, साधक बूटी बेल चढ़ाते। जहाँ तक झूम झूम के गाते ओंकारा ओंकारा ओंकारा। अर्ध चंद्र माथे पर साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे। अर्ध चंद्र माथे पर साजे, वक्षस्थल कपाल विराजे। जटा चक्र से बहती निर्मल गंगधारा। गंगधारा गंगधारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय कैलाशा। हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। निराकार साकार वही है, सृष्टि का आधार वही है। निराकार साकार वही है, सृष्टि का आधार वही है। गूंजे रोम रोम में जिसका जयकारा। जयकारा जयकारा। रोग दुख सब दूर करे जो, साधक को भरपूर करे जो। रोग शोक सब दूर करे जो, साधक को भरपूर करे जो। सब द्वारों का द्वार एक है, हरिद्वारा हरिद्वारा हरिद्वारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हिमगिर के सर्वोच्च शिखर पर, सागर निर्झर से अंबर तक। हिमगिर के सर्वोच्च शिखर पर, सागर निर्झर से अंबर तक। बैठा सबको देख रहा सिरजनहारा। सिरजनहारा सिरजनहारा। कालों का महाकाल वही है, भक्तों का रखपाल वही है। कालों का महाकाल वही है, भक्तों का रखपाल वही है। तीनों लोक में जिनके नाम का विस्तारा। विस्तारा विस्तारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। मंद मंद मुस्कान लिए वह मौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है। नाद न कोई तारा, डमरू कभी कभारा। अधमूंदे आंखों से सब देख रहा संसारा। अधमूंदे आंखों
बहती निर्मल गंगधारा। गंगधारा गंगधारा हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। 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 जय जय केदारा। जय जय केदारा। ऐसे भगवान राम कृष्ण हनुमान में, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण में, सीताराम में अपने चित्त को लगा करके सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एकाकार हो करके योग करें। भस्त्रिका कपाल भाति बाह्य प्राणायाम, शीतली शीतकारी उज्जाई अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीता, ये पहले उंगली माथे पर कान अंगूठे से भगवान के साथ एकात्म हो गए, तन्मय तद्रूप हो गए, अपनी सुध बुध भूल गए। कुछ पलों के लिए केवल एक ब्रह्म का चिंतन। लंबा गहरा श्वास। भ्रामरी भी लंबा करना, 5-10 बार से लेके 5-10 मिनट तक। उद्गीत भी कुछ पलों के लिए मौन हो जाए। ऐसे अपने चित्त का अभ्यास बनाइए कि एक क्षण में आप अपने आप को समेट सके सारे संसार से। शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् मय्येव मनाथ स्वमयि बुद्धिं निवेशयिष्यामि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मनमना भव मूलाधार से सहस्रार्थ अंतःचक्रों में ध्यान। जिसको जो रोग विकार बहुत कष्ट दुख दे रहा उससे मुक्त होने का ध्यान। प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, ओंकार ध्यान, शिव ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमान जी का ध्यान, माँ भवानी भगवती का ध्यान। प्रभु तेरी शरणागति ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, ऐसे मौन ध्यान किया कर। जिसको जो रोग है, रोग से जिसको जो विकार है, अपने उस जन्म जन्मांतरों के कर्माशय से, संस्कारों से, विकारों से, वासनाओं से अपने आप को उभारने के लिए ऐसे प्रयत्न कर। मौन ध्यान भी करना। पैरों को सामने खोल लो। अब देखो, आपको सक्रिय ध्यान करना। अभी तो निश्चेष्ट ध्यान कर रहे हैं, मौन होकर। सब नाम रूप स्वरूप प्रभु के ही हैं। इसको विश्वमय ध्यान कहते हैं। और वो विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत, परात परब्रह्म है। ऐसे मौन ध्यान, निर्विषय, निर्विकार, निर्विचार, निर्बीज, दग्ध बीज ध्यान। एक कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए ध्यान करना। और आपको आज कुछ बड़े निर्देश दे रहा हूँ। वैसे तो आपके पास हर दिन एक पेन डायरी होना चाहिए। हम यहाँ उपलब्ध भी कराते हैं। मोटे मोटे झोले उठा करके तो घूमते रहते हैं आप, जल नीति, सूत्र नीति के लोटे और बहुत कुछ, लेप लपेट के लिए बहुत से सामान। लेकिन आप पेन डायरी जो है ना, मैं देखता हूँ 99% लोग इसके प्रति कम सजग होते हैं। जिंदगी में एक एक बात की कीमत इतनी है, उसी से बात बनती है, नहीं तो बात बिगड़ती है। हमने एक एक बात, एक एक सत्य अपने बड़ों से, शास्त्रों से सीखा। और फिर जो गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से, गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से जो तथ्य और सत्य समझ में आया, फिर उसको जिया जीवन में। सारा योग, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, बड़ों की सीख किसके लिए है बोलो? जीने के लिए। किसके लिए है बोलो? बड़े भी आशीर्वाद देते हैं तो क्या बोलते हैं? जीते रहो। जीते रहो का मतलब लंबी आयु हो, इतना ही नहीं, जीते रहो, जीना सीखो। योग को जियो, धर्म को जियो, जीवन को जीना सीखो। जीना आता का है, देखते हैं, देखना आता का है, सुनते सुनना आता का है, सोचते हैं, खाते पीते हैं, संबंधों को निभाते हैं, लेकिन आता कहाँ है? यही तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रही है। तो अब कपालभाति अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा करना। कपालभाति हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी कर लेंगे। थोड़ा इधर नज़दीक आओ, दिखते रहेंगे तो करेंगे। इधर आओ महात्मा जी, आनंद देव जी, अनुलोम विलोम करो। देखो, कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना और मेरी बातों को गौर से सुनना। सबसे पहले जो मोटे मोटे भाई बहन हैं, 3 दिन का जलो उपवास। उपवास करने से तुम्हारे भीतर एक अप्रतिम, अलौकिक, दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जैन धर्म में, सनातन धर्म में, सभी परंपराओं में, यहाँ तक कि जहाँ खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा सुध बुध नहीं थी, ऐसे इस्लाम में भी रोजे आदि करने का विधान है। अब उसको ठीक से नवरात्र के उपवास हों, रोजे हों या अलग अलग प्रकार के
चंद्रायण उपवास आदि के जो विधान हैं उनको लोगों ने भुला दिया हो चाहे। 7 दिन में 10 किलो वजन कम, यहां फिर रास्ता मिल जाएगा। हर दिन फिर आधा किलो वजन कम, इंटरमीडिएट उपवास ही करना। मीठा, नमक, घी, चिकनाई, तले हुए सब पदार्थ बंद। एक डाइट का मैंने नाम रखा है लौकी एंड रो फूड, लौकी एंड रो फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल डाइट। तो शॉर्ट में उसको लौकी एंड रो फूड डाइट। ये किन किन को लेनी है? जिनको मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनको किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन है, जिनको चर्म रोग है, जिनको कैंसर है, जिनका पूरा शरीर जर्जरित हो रखा है, बॉडी में बहुत प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, ये लौकी पूरे शरीर को अंदर से धो देती है, पूरे शरीर की धुलाई। पहले 3 दिन जलोपवास, फिर 3 दिन केवल नारियल के पानी से, केवल नारिकेल उपवास, नारिकेल बोलते, नारिकेल उपवास, नारियल जलोपवास। कमजोरी कतई नहीं आती और पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। लोग हम यहां थोड़ा सा भी डाइट चेंज करते हैं, अरे भाई पेट भरना ही है तो पाइनएप्पल, वेट के लिए तो पाइनएप्पल बहुत अच्छा होता है, वेट कटर का काम करता है। पाइनएप्पल ले ले भाई, तेरे को नहीं रहा जा रहा, पाइनएप्पल ले ले, वाटरमेलन ले ले। ये लेकिन ये 7वें दिन करना है प्रयोग, 7वें दिन। 7वें दिन से फिर 1 सप्ताह के लिए ये प्रयोग करो। 1 सप्ताह ये हो गया पहला, दूसरा सप्ताह ये वाटरमेलन और केवल पाइनएप्पल, बस। लौकी बराबर ले सकते हैं, ये सबके अंदर ये सर्वव्यापक है, ये सर्वत्र। फिर चौथे सप्ताह, तीसरे चौथे सप्ताह 3 चीजें, सब प्रकार की सब्जियां उबली हुई, सब प्रकार के सलाद और फ्रूट्स। कितने अच्छे हो गए, तो बहुत है, सैकड़ों प्रकार के फ्रूट हैं। लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स 2-3 से ज़्यादा नहीं, कोई भी 2-3 नग, 2-3 पीस बस। और फ्रूट्स में केला 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं, आम ये भी 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। आम और केला ना ये वेट बढ़ाते हैं। जो अंडर वेट हैं वो 1-1 दर्जन खाएं, 1-1 किलो आम खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर वेट के लिए ये 2 फल भारी हो जाते हैं। खैर, ऐसे डाइट प्लान करें तो 2 महीने में मैं सारी धरती माता का बोझ कम कर सकता हूं। ये मेरे पिछले 50 वर्षों का अनुभव है और कोई कमजोरी नहीं आएगी, कोई डेफिशिएंसी, विदाउट एनी डेफिशिएंसी, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई डेफिशिएंसी नहीं तो लोग वेट कम करने के चक्कर में फिर पूरे शरीर को खराब कर लेते हैं। धीरज रखो मन में और
इससे पूरा लाइसिस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लाइपोजेनेसिस कम हो जाएगा। नहीं तो शरीर में कुछ भी डालो सब फैट में कन्वर्ट करता रहता है। तुम अपने शरीर की आदत बिगाड़ लेते हो। शरीर की आदत पड़ जाती वेट बढ़ाने की। ये जो आदत शब्द है ना, तुमने अपने तन की और मन की आदतें बिगाड़ रखी हैं, बिगाड़ दी हैं। जैसे किसी का मन बड़ा अड़ियल टाइप होता है, हर बात में उल्टा सोचने वाला, उल्टा करने वाला। आपको यहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब से देते हैं, इतनी सात्विक संवेदनाओं से, स्फुरणाओं से, स्पंदनों से आपको युक्त करते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ तो पूरा आपको सब थेरेपियों के दौर से गुजारते हैं। घर पर आप 1 घंटा रोज मुझे सुन लेना। सुबह 5 से 6 वाला जो समय होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। 5 से 6 या 6:30, फिर तो एक रूटीन के अभ्यास पर निर्देश देते रहते हैं हम कुछ विशेष। तो हर दिन योग और सकारात्मकता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। मैं भोर में उठते ही माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके और एक दिव्य भाव चेतना के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। हायर कॉन्शियस में रहना, लोअर कॉन्शियस में आना ही